वोट असल में जो आपको पड़ता है आपके हल्के से, वो आपको पड़ता है कि नवाज शरीफ को पड़ता है? नवाज शरीफ साहब को पड़ता है, मुझे क्या वोट पड़ना है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि मैं तो काउंसलर भी नहीं बन सकता। जब मरियम साहबा जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं, तो मैं उस वक्त भी सदके का बकरा देता हूँ। बिजली के बेशुमार कारखाने मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। उसके बावजूद नहीं आ रही। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो पीछे आधा कोई भी जिसले नहीं मैं कदम बढ़ा के देखा तो मैंने कल ही से जेल आपने वैसे मियां नवाज शरीफ साहब को कभी मशवरा नहीं दिया, मियां साहब ये हालात नहीं सही है, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਇੰਜੋਏ मियां नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, अभी उन्हें जरूरत नहीं है। तो किस अभी चीज़ की इस जरूरत मुल्क को जरूरत है मियां नवाज शरीफ साहब, है ना? जी। मैंने हमजा साहब को कहा कि मुझे कहता है अगर मुझे हल्फ लेने दे, आपको अंदाजा फिर होगा। तो वाकई 2 महीने बाद पता चला कि एमपीए क्या चीज़ होता है। पहले मैं क्या यार एमपीए बन के भी कुछ नहीं, मेरे कहते थे सफाई वाला नहीं लगता। मैं तो पहले भी कहता हूँ मैं सियासतदान नहीं, मेरा मियां नवाज शरीफ फैमिली से तल्लक है कि उनकी वजह से अल्लाह की ज़ात के बाद ये जो सिलसिला है, ये जो इज्जत है, मैं वैसे अपने वोटों से काउंसलर भी नहीं बन सकता। हाँ, ये सारी इसका मतलब हकीकत है, मैं अपने वोटों से काउंसलर भी नहीं बन सकता। ये अल्लाह की ज़ात का करम है। मैंने आज तक मैं इस चीज़ पे कर सकता हूँ कि अपनी लाज को रिज़्क़ हलाल खिलाया नहीं किया। ये है कि अपनी इसके हलाल नहीं खिलाते। अपनी हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसाद पॉडकास्ट। आई नो कि मैं ज़रा थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के, अपने यूट्यूब चैनल के फॉर्मेट से थोड़ा सा हट गया हूँ, बट नो इश्यू। एक वक्त के बाद आके हम लोग अपने फॉर्मेट पर वापस आ जाएंगे। आज के जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो इज़्ज़त और प्यार देते हैं। मैं पिछले अपने मीडिया करियर में जब भी मैंने इनके पास आया हूँ, टाइम लिया है अपने टीवी चैनल से रिलेटेड इंटरव्यू करने के लिए, इन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और मुझे कभी इनकार नहीं किया और हमेशा टाइम दिया। और आज जब मैंने इन्हें कॉल की, आज नहीं बेसिकली कल मैंने इन्हें कॉल की, तो मैंने कहा सर जी मैंने कल इधर आपके एरिया में आना तो मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। तो ही ऑलवेज सेड कि बेटा आपका अपना फार्म है, आप जब मर्जी आएँ और इंटरव्यू करें। द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मिस्टर मिर्ज़ा जावेद साहब, जो कि PMLN के बड़े ही कार ख़ास हैं, बड़े ही उनके सरमाया में आते हैं पार्टी के। बहुत ही एक अच्छे और मुखलिस MPA के तौर पर पहचाने जाते हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। आपने हमें बाहर खड़े करके इंटरव्यू करवा दिया, क्या बात है। गवर्नमेंट है आपकी और लोड शेडिंग नहीं, मुझे लगता है कि लोड शेडिंग की वजह से। आज देखो ना बड़ा खूबसूरत जो मौसम है, जैसे कि ज़रा मौसम एंजॉय हो जाए। मौसम तो एंजॉय होता रहता है, लेकिन वो मुझे लगा कि शायद लोड शेडिंग है आपकी अपनी गवर्नमेंट में। सोलर लगाया हुआ है मैंने, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मेरे दिन में यही आया था। आपने कहा था कि यार चलो टीम आ गई है तो इनको हम आज अपना फार्म भी दिखा देते हैं और बाहर खड़े होकर इंटरव्यू भी कर लेते हैं। मौसम अच्छा, एक बहाना बन जाएगा और इंटरव्यू का इंटरव्यू सीजन च हम थले खड़े हो गए जनाब। अच्छा, इसके बाद आम खिलाएंगे आप। मिर्ज़ा साहब, कैसी गुजरी आपकी ईद? माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी। अच्छा, नवाज शरीफ के नाम के कितने बकरे किए फिर आपने? देखें, बात ये है ना, जो दिल में होती है वो ज़ाहिर करने की चीज़ें नहीं होती। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नवाज शरीफ का मैं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी बकरा, मैं उनके नाम का भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं उनके नाम का भी करता हूँ, उसके बाद बाकी नाम आते हैं सब। सही। तो बात ये है, ये जो कुर्बानी है या कुछ है ना, नहीं, वो मिर्ज़ा साहब करने के लिए नहीं होती। आप अपनी मैं अभी आपको दिखावा करूं कि ये मैंने नवाज शरीफ साहब के नाम का किया, ये किसके नाम का किया। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं मैं जिनके नाम का किया है पता भी नहीं है। नहीं, अच्छी बात। मेरे वो बचपन के दोस्त थे। नहीं, यारी दोस्ती का मतलब बचपन के दोस्त है, आज वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अच्छा, मैंने उनके नाम की भी कुर्बानी की है। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई, सिर्फ मेरी एक आदत है, मैं जिहदे नाल तल्लक रखना वा ना, वो पंजाबी च कहंदे ने फिर कबर दियां कंधां तक ना रखनी। मैं भी उन्हीं दोस्तों मैं वैसे अभी आप है नहीं, लेकिन आप कोशिश करें तो शायद हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब, एक बात है, वो आप मीडिया में आके बड़ा ओपनली बता देते हैं कि नवाज शरीफ से बड़ी दिल लगी है, बड़ी चाहत है, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा नवाज शरीफ से मोहब्बत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया था कि फिर कुर्बानी भी आपने उनके नाम की होगी थोड़ी बहुत, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि इस मर्तबा। देखिए, जो कुर्बानी की आप बात करते हैं, आपको पता है जब मरियम साहबा जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं, तो मैं उस वक्त भी सदके का बकरा देता हूँ। हमेशा जब भी वो गए, किसी भी जलसे में गए, कहाँ भी गए, मैं एक बकरा सदके का लाजमी देता हूँ। मिर्ज़ा साहब, क्या बात है, अवाम कदर क्यों नहीं करती नवाज शरीफ जैसे? देखें, अवाम कदर करेगी। अवाम को ये 4 साल नजर आ गए ना। आज अभी आप सवाल कर रहे थे बिजली नहीं है, मियां नवाज शरीफ ने तो मुल्क जो अंधेरे ख़त्म कर दिए थे। ये 4 साल में अगर आप अपने घर की सफाई ना करें तो घर कैसे चलेगा? मिर्ज़ा साहब, मुझे एक बात बताएं, हम यंग ब्लड में आते हैं, आप भी आते हैं माशाल्लाह, हम यंग ब्लड में आते हैं। 75 सालों में ना इस मुल्क में बिजली, ना पानी, ना गैस, ना तलीम, ना
कानून का बोलबाला, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना इस तरह की बहुत सारी बदअनवानियाँ हैं जिनका अभी तक जड़ से खात्मा ही नहीं हुआ। सियासतदान तो आप लोग ही हैं सारे, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछना बनता है कि बेसिकली who is actually the responsible for this cause? मैं इसका जवाब देता हूँ। आप ऐसे करें, मियां नवाज शरीफ साहब के ना आप साल गिन लें अच्छा कि इन्होंने 3 साल पहले किए, 3 साल बाद 6, तो आप टोटल इनके साल गिन लें। अगर 3 बार ये वज़ीर आज़म बने हैं ना, तो इनके अगर 8 साल बनते हैं ना, बिल्कुल या 9 साल, तो आप वो मेहनत कर दें तो आपको मुल्क में देख लें कि आप में मुल्क में दहशत गर्दी थी, कोई मोटरवे नहीं था। आज आप मुल्तान को जाएं, कराची को जाएं, मनसेरे को जाएं, जहाँ जाएं आपको खूबसूरत मोटरवे नज़र आएगी, आपको ऑरेंज ट्रेन नज़र आएगी। अगर आप बिजली के बेशुमार कारखाने मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाए, उसके बावजूद नहीं आ रही। मेरी बात सुने, ये इन्होंने 5 साल क्या किया? 5 साल में कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी जिन्होंने उन्होंने की नहीं है। तो जो अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के ये काम एक साइड पे कर दें, ये है कि जो नवाज शरीफ साहब ने कारखाने लगाए हैं, बात सुने, 70 साल में आप मियां नवाज शरीफ साहब के 9 साल निकाल दें, सही 60 साल रहते हैं, 60 साल की आप चेक कर लें कि कितनी मुल्क ने तरक्की की है, तो मियां नवाज शरीफ साहब के 9 साल में आप ज़रा तरक्की चेक कर लें। आज देखिएगा, अगर कोई मोटरवे में आता है, ऑरेंज ट्रेन में आता है, तो ये कहता है मैं पाकिस्तान में हूँ। तो भाईजान ये तरक्की होती है। मुल्क का जो आए ना लोग, इन्होंने चोर दरवाजे से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपने आने क्यों दिया? ना मेरी ताकत है ना आपकी ताकत है। ये जो आने वाले हैं ना, नहीं, वो मैं चोर दरवाजा कर लेते हैं। देखिए मैं ये मार्शल मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी, मैं ये मार्शल जो लगी है मुल्क में मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। मिर्जा साहब, हम ज्यादा पॉलिटिकल कंटेंट की तरफ नहीं जाते, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो एक होता ना कि एक लीडर वो मतलब गिव अप कर गया तो वो दूसरा लीडर आ गया। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जब गए ना लोग जेल में मिलने के लिए, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा, आप तो नारा लगाते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो आधा जिसले मैं कदम बढ़ा के देखा तो मैं कल ही से जेल ये बड़ी बात है। नवाज शरीफ के बड़े मुखलिस ये एमपी हैं, उनके साथ ही रहते हो, तो ये खुद ये बात करे। आपने इतना ये बात है हमारी जो अवाम है ये बात, हाँ कोई बात नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि हमारी जो अवाम है ना, ये देखो इमरान खान ने कैसे सब्ज़ बाग दिखाए थे सही अवाम को, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ऐसे सब्ज़ बाग नहीं दिखाए। मियां नवाज शरीफ साहब, आपने वैसे मियां नवाज शरीफ साहब को कभी मशवरा नहीं दिया, मियां साहब ये हालात नहीं सही है, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ लंदन दी ठंडी हवावां च इंजॉय करो? मियां नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो किस अभी इस मुल्क को ज़रूरत है मियां नवाज शरीफ साहब की। अच्छा जी, इस मुल्क को ज़रूरत है ना जी। अगर अवाम को अल्लाह के फजल से मैं गारंटी से कह देता हूँ, आप मुझसे एग्रीमेंट लिखवा लें, मियां नवाज शरीफ साहब को 5 साल पूरे करने दे, IMF को खुदाफिज कह देंगे। मिर्जा साहब एक बात है, सियासतदान का काम क्या तब होता है जब वो गवर्नमेंट में होता है, जब वो अपोजिशन में जाता है तब उसका कोई काम नहीं है अवाम की खिदमत करना। मैं कहता हूँ देखें, वो आप जज्बे से कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। कर सकते हैं, इसका मतलब उसकी ड्यूटी में नहीं आता। मेरी बात सुने, जज्बे से कर सकते हैं, काम होना या ना होना तो अल्लाह के बाद कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो ये 5 साल में देखा है ना, हमारे कहने पे ये जो सफाई वाले हैं ना, सफाई वाले भी नहीं लगते थे। सफाई वाला एक MPA के कहने पे नहीं आता था, किसी गांव में सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? इस मुल्क में ये बात नहीं है। अच्छा, इसमें जो अगर आप हुकूमत में हैं, तो जब हुकूमत आई ना, मैंने हमजा साहब को कहा, मैं कहा रमज़ान में अफ्तारी कर रहे थे, मैं कहा हमजा साहब मुझे लगा अभी अभी MPA बने, कहता क्या हुआ? मैं कहा मेरे इतने फ़ोन आने लग गए हैं ऑफिसरों के, जिन्होंने कभी आज तक मेरा फ़ोन ही नहीं, अच्छा फोन ही नहीं सुना था। एक मैं नाम नहीं लेता, इन्फ्लुएंस होता है, मैं नाम नहीं लेता, एक ना अच्छी सीट पे था, मैं उसे मिलने के लिए चला गया। अच्छा, तो मैंने एक काम की भी रिक्वेस्ट की, तो मुझे कहता मिर्ज़ा साहब आप भाई हैं, बरादरी भी हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी है, कोई काम हो तो मुझे फ़ोन पे बता देना, मैसेज कर देना, आपने आना नहीं है। अच्छा, क्या मेरी नौकरी का मसला है। हाँ। तो वाकई भाईजान, ये जो जितनी नफ़रत इमरान खान न्याजी ने बोई है ना, आज तक मैंने नहीं देखी। और ये नफरत नहीं होनी चाहिए। पता है क्या, अगर आपका ज़मीर, आप पीपल पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, किसी को वोट देना चाहे, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। नहीं तो मुझे बताएं, तो प्यार तो सिर्फ वो इंसानियत की होना चाहिए, वो बेस पर होना चाहिए ना। ये सिफारिश तो ना, देखो अफसरों के खुद फोन ये मुल्क में। हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने हमजा साहब को कहा कि मुझे कहता अगर मुझे हल्फ लेने दे, आपको अंदाज़ा फिर होगा। तो वाकई 2 महीने बाद पता चला कि MPA क्या चीज़ होता है। पहले मैं क्या यार MPA बन के भी कुछ नहीं, मेरे कहते थे सफाई वाला नहीं लगता। आपको क्या लगता है अवाम ने क्यों नहीं कदर की आपके लीडर की? क्या वजह? अवाम ने कहीं कमी करेगी, अब कदर करेगी। अच्छा, हाँ, असल पता है क्या चीज़ है, जो होती है नयाब चीज़, उसका जाने के बाद
जाने के बाद पता चलता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अपने माँ बाप की खिदमत करने की। जब माँ जिंदा होती है ना तो हम उसे बड़ा ईजी लेते हैं, बच्चे भी को बदतमीजी कर देता है, ईजी लेते हैं। जब वो इस दुनिया से चली जाती है ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है माँ कितना तोहफा था अल्लाह का। तो इसीलिए ना हम जो हमारे पास चीज़ है ना हम उसकी कदर नहीं करते। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक बात बताएं, कुछ दिनों पहले आपका जो बयान था, आपने बड़े जज्बे और पुरवसूख तरीके से आपने वो कहा था कि मेरी जितनी भी जायदाद है वो मैं अपने लीडर नवाज शरीफ साहब के नाम करता हूँ। कायम है अभी भी? मैं क्या वो बात यार, जायदाद की क्या हैसियत है मुझे नहीं समझ आती। मुझे यकीन करें, हकीकत मैं बता रहा हूँ, मेरा ना बड़ा पुख्ता ईमान है इस चीज़ पे, मैं कभी लालच में नहीं पड़ा। अच्छा। मैं कहता हूँ जो मेरे मुकद्दर में है ना मेरे अल्लाह के पास है। बिल्कुल सही। तो रिज़्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। तो इसलिए आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, तो अल्लाह की ज़ात ना आपको रिज़्क भी देगी, अल्लाह की ज़ात आपको सुकून भी देगी। तो इसलिए ये जायदादें आनी जानी चीज़ है। मेरे हलके में, मेरी लाइफ में, थोड़ी सी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बड़ी जायदादें बनाई हैं। अच्छा। तो कहते थे इसकी 7 नस्लें नहीं ख़त्म कर सकती, तो एक नस्ल ने ख़त्म कर दी। आपके नज़दीक तो ये आनी जानी चीज़ है। आपके नज़दीक स्पेसिफिकली आपके नज़दीक सियासत क्या है? क्योंकि आपने बताया कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मुझे बनाया गया है। मुझे नहीं, मैं मुझे सियासतदान मियां नहीं, मैं शरीफ तो साहब पहले के कहता दस्ते हूँ, मैं तो पहले भी कहता हूँ मैं सियासतदान नहीं, मेरा मियां नवाज शरीफ फैमिली से तल्लक है। तो उनकी वजह से अल्लाह की ज़ात के बाद ये जो सिलसिला है, ये जो इज़्ज़त है, मैं वैसे अपने वोटों से काउंसलर भी नहीं बन सकता। हाँ, ये सारी इसका मतलब हकीकत है, मैं अपने वोटों से काउंसलर भी नहीं बन सकता। ये अल्लाह की ज़ात का करम है, अल्लाह का फजल है। तो मियां नवाज शरीफ का शफकत का हाथ है। अगर आज आप मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें या वो आपको छोड़ दें तो बनोज़बिल्ला मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं ये सोच सकता, कभी नहीं ख्याल है, सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। सारी ज़िंदगी मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी ना दे, फिर भी इंशाल्लाह। और अगर वो कहीं मजबूर हो के आपको कहें कि मिर्ज़ा साहब अब आपने पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ये जो दिल में होती है ना मोहब्बत, ये दिखावा नहीं है, मैंने आपको पहले कह दिया, ये दिल में होती है। तो जो दिल में मोहब्बत होती है ना उससे कोई दिल से नहीं निकाल सकता। सही, दिल से नहीं निकाल सकता। नहीं, वो एक होता है ना कि वो साथ जो देखो ना, आप देखो हम आप सरकार सब सल्लम दी करते हैं, बिल्कुल सही, तो हमारे वो दिल में है, दिखावा नहीं है। हम उनके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, अपने बच्चों को कुर्बान आप सरकार सब सल्लम के नाम पे कर सकते अगर हैं। आप जैसा हर सियासतदान दरवेश हो जाए तो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चल सकता है। मुल्क को चलना भी आसानी से ही चाहिए। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि कोई बेटी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी इज्जत नीलाम करे। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, ये मुल्क बड़ियां कुर्बानियों के बाद बना है। जिसको इस मुल्क की कदर है वो इस मुल्क की कदर करते हैं। ये मुल्क जलाने के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा एक जो हो गया ना ये एहतजाज है, हमारी ये परवरिश गलत हो गई है। अच्छा, हमें एहतजाज का हक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं मैं आपकी गाड़ी तोड़ दूं, भाई जा रहा है इसको नुकसान पहुंचा दूं, ये मुल्क का नुकसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जज्बे के साथ आपको अपने लीडर से मोहब्बत है, आपकी औलाद भी इसी जज्बे के साथ आप नवाज शरीफ से देखें, औलाद की बात अपनी है, मैं तो अपनी जान की बात कर सकता हूँ, बाप से लेकिन तरबियत है। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत दूँ। मैंने हकीकत है, मैंने आज तक मैं इस चीज़ पे कर सकता हूँ कि अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाया। माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी मैंने बात है। कभी नहीं किया ये कि अपनी अपनी मैं ये सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने और सबको खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे एक ना फिक्रा याद है, मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लेता, मैं उसके घर गया, बहुत परेशान, बहुत आला ऑफिसर था, बहुत परेशान। मैं क्या हुआ? कहता मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। अच्छा। तो मुझे दिली तौर पे ना बहुत दुख हुआ। मैं कहा यार जिन बच्चों के लिए ऐसी क्या क्या मुश्किल करने हैं, तो आज उनका कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने उसे यही बात की कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और रिज़्क़ हलाल खिलाना चाहिए, तो वो ताबेदारी करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, बेशक इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। सिर्फ हमें थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है। चेंज ऐसे होगी जब अवाम खुद चेंज लाएगी। आप अपने आप में चेंज लाएंगे, मैं अपने आप में चेंज लाऊंगा, बाकी अपने आप में चेंज लाएंगे, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क में मौसम आप देखें कितने अच्छे मौसम है, यकीन करें इसलिए आपने मैं बाहर बैठा। हाँ जी, कितने अच्छे मौसम है इस मुल्क में, कितने खूबसूरत फल हैं। तो अब जब बाहर जाएं तो देखें कितने खूबसूरत फल है, ऐसे रेडियों पे लगे होते हैं,
تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے. صحیح. الیکشن پھر اسی سال ہو گئے انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں جی. تیاریاں آپ کی؟ بالکل تیاریاں, مکمل تیاریاں. مجھے تو پتا چلا کہ نون لیگ کے ورکر کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے خدمت ہی اتنی کی ہوئی ہے کہ اگلے 10 سال کے خدمت کی نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ اگر عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, خدمت کریں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا. تو ووٹ اصل میں جو آپ کو پڑتا ہے آپ کے حلقے سے, وہ آپ کو پڑتا ہے کہ نواز شریف کو پڑتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو پڑتا ہے, مجھے کیا ووٹ پڑنا ہے. اچھا, میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. اللہ کے کرم کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑتا ہے. نہیں وہ ایک ہوتا نا انسان کہتا ہے یار میری پرسنل ورتھ ہے. وہ نہیں بھائی جان, یہ ہمیں میں نہیں کہتا. مرزا صاحب کیا آپ کا یہ راز ہے اتنی درویشی کا؟ سیاستدان بھی ہیں, کامیاب بزنس ٹائکون بھی ہیں, پراپرٹی ٹائکون ہیں آپ ماشاءاللہ, پھر ایک نواز شریف کے بڑے آپ وہ نون لیگ کے متوالوں میں آتے ہیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ انسان نہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کس دن سکون سے سوئے؟ انہوں نے کہا میں ایک رات سکون سے سویا ہوں جس وقت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امانتیں ہیں کہ آپ نے صبح تقسیم کر کے آنا ہے. بالکل صحیح. تو میں اس رات سکون سے سویا کہ اس رات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں, موت کا. ہاں, کیا صحیح ذمہ داری مل گئی نا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اگلے قدم کا نہیں پتا, تو اس لیے یہ عارضی چیزیں ہیں. اگر تسی ہر چیز کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے کر دیا, جی اگر اللہ پہ پورا یقین ہے تو پھر انسان کو اپنی میں ختم کر دینی چاہیے. بالکل کبھی بھی نہ کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے اللہ کی ذات کرتی ہے. اگر آپ اچھا سوچیں گے تو لوگ آپ کے لیے اچھا سوچیں گے. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو عزت دے گی. بالکل صحیح. اور یہی آپ کی درویشی کا فارمولا. بس میں کہتا ہوں, میں نا ایک بات یقین کریں آپ, میں جب رات کو سوتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یا اللہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا تو میں آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا. صحیح. کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. کیا ڈیلی یہ نیت کر کے سوتا ہوں. اچھا مرزا صاحب, بڑی گفتگو کر لی میں نے آپ کے ساتھ. مجھے آخر میں قوم کو خوشخبری بتائیں کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ انشاءاللہ نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان میں آئیں گے, آپ کو یہ خوشخبری ملے گی. اچھا. اور اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے. اس کا مطلب عوام کے دلوں کی دھڑکن, میاں نواز شریف صاحب سر اس وقت میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں آپ سے پتہ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب 5 سال پورے کرے گا. آئی ایم ایف نو ہم خدا حافظ کہہ دیں گے. ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا گوادر چلے گا, ہمارا سی پیک چلے گا, اور انشاءاللہ ملک میں خوشحالی آئے گی, بقایا موٹر وے بنیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو عوام کے چہروں پر اداسیاں ہیں, وہ پریشانیاں ہیں, مہنگائی کے جو خوف ہیں, وہ سب. یہ مشرف دور میں کتنی مہنگائی ہوئی تھی, پھر دوبارہ 65 روپے میں آیا تھا پیٹرول. آپ آخر میں کچھ جلدی سے کوئی میسیج دے دیں. میں نے اپنے لیڈر کو انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ میں تو عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور اس ملک کو ٹھیک کریں. جو اس ملک کی ترقی کے لیے اس کا ساتھ دیں. آج ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں چائنا ترقی کر گیا ہے, ترکی ترقی کر گیا ہے, ہمارا بھی جذبہ یہی ہے. میں میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے جب وہ مدینہ پاک میں بھی تھے تو اس ملک کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس ملک پر رحم کر. میاں نواز شریف صاحب جیسے عاشق رسول ہیں اور اس ملک کے لیے محبت کرتے ہیں نا, تو اس لیے ہم سب کو اس ملک کے لیے محبت کرنی چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو انشاءاللہ یہ کلمے کے نام پہ ملک بنائے, یہ بہت جلد. مرزا جوید صاحب کی وہی ہمیشہ کی طرح درویش انداز میں رہ کر گفتگو کرنے کا انداز جو ہے وہ پرسنلی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں ان کو پچھلے کوئی 7-8 سال سے جانتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں جب بھی ان کے پاس آتا ہوں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں, بڑا پیار دیتے ہیں. تو آج بھی مجھے ان سے اسی طرح کا پیار اور محبت ملا. مرزا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک